वेलकम टू माय देसी कोडर। तो आज का हमारा न्यू टॉपिक रहेगा कंसेंट। तो जो कि हमने पिछले वीडियो में देखा था आइडेंटिफायर्स के बारे में। ओके दोस्तों, तो आइए हम वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, कंटेंट्स का डिफिनेशन क्या कहता है। ए कंटेंट्स इज ए वेरिएबल्स और वैल्यू हुज वैल्यू कैन नॉट बी द चेंज वन इट डिफाइंड। यानी कह रहा है कि एक कंटेंट्स इज ए वेरिएबल्स, यानी ये जो कंटेंट्स है ना, ये क्या है, एक वेरिएबल्स है और वैल्यू हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज वंस इट डिफाइंस, यानी एक बार जो हमने डिफाइन कर दिया उसको चेंज नहीं होना है। ठीक, वो चेंज नहीं करेंगे। ठीक, तो वही क्या होता है, कंटेंट्स होता है। ठीक, अब देखते हैं, यानी ये क्या होता है, इट इज फिक्स थ्रू द प्रोग्राम, और ये प्रोग्राम में पूरा फिक्स हो जाता है। जैसे कि देख लेते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल हम देखते हैं, कॉन्ट इंट एज इज इक्वल टू 20। मैंने कॉन्ट लगा दिया, CONT ये लगा दिए, ये कीबोर्ड है, इसको हमने यूज किया। तो ये भाई क्या होगा, इंट एज इज इक्वल टू 20, यानी ये कह रहा है कि तुम प्रोग्राम के अंतिम तक एज 20 ही रखना, ना कि इसको बदलना है। इसी को हम कहते हैं कंटेंट्स। ओके, कंटेंट्स किस क्या कहते हैं, तो भाई जो वेरिएबल्स हो उसका जो हमने मान दे दिया वो हमें प्रोग्राम के अंतिम तक रखना है, उसको नहीं चेंज करना है। उसी को हम कंटेंट्स कहते हैं। कंटेंट्स को यूज करने के तरीका, CONTS कीबोर्ड को यूज करके हम डाटा टाइप्स के आगे कोई भी डाटा टाइप्स के आगे CONCS को यूज करेंगे और अपना वेरिएबल्स और जो वैल्यू रहेगा उसको पुट करेंगे। ठीक, अगर देख लीजिए, कौन सी इंट एज इक्वल टू 20, बाद में अगर हमारा 5 साल के बाद एज 25 हो जाए, 5 साल के बाद तो ज़रूर 5 साल बढ़ेंगे तो यार 25 तो ज़रूर होंगे। तो अगर 25 हो गए तो बाद में इसको हम चेंज करना चाहते हैं तो ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि मैंने कॉन्स लगा दिया। ठीक, अब देखते हैं इसका टाइप्स कितना होता है। तो देखिए दोस्तों, इसका टाइप्स कितना होता है, तो ये लगभग 3-4 टाइप्स का होते हैं। मैंने प्रोग्राम में भी दिखाऊंगा, एक छोटा मोटा प्रोग्राम में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बता देते हैं लिटरल्स कॉन्सेप्ट्स। इसका मतलब क्या होता है, ये डिसाइड फिक्स वैल्यू रिटन इन द प्रोग्राम। जैसे कि ये लिटरल कॉन्सेप्ट्स का डिफिनेशन देख लेते हैं। यानी ये कर रहा है डायरेक्ट फिक्स्ड वैल्यू रिटन इन द प्रोग्राम, यानी जो मैंने प्रोग्राम में एकदम फिक्स वैल्यू लिखा है वही क्या होता है, लिटरल होता है। जैसे कि इंट 10, फ्लोट इतना, और कैर ए, बुल ट्रू, स्ट्रिंग हेलो, ये हमारा क्या लिटरल कंसेंट है। इसको हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। ओके, ये डायरेक्ट लिखा रहता है। ओके, उसके बाद कह रहा है कंसेंट विथ कॉन्ट कीबोर्ड, यानी कंसेंट जो होता है भाई कॉन्ट कीबोर्ड के हेल्प से हमारा बनाया जाता है। जैसे डिक्लेयर ए वैल्यू एज ए कंसेंट, यानी ये क्या कहता है, ये डिक्लेयर वैल्यू को क्या कह रहा है कि ये वेरिएबल्स जो है ना, ये डिक्लेयर है भाई। उसके बाद वैल्यू कैन नॉट बी द मॉडिफाइड लेटर, यानी वैल्यू उसको बाद हम उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। जैसे देख लेते, कॉन्ट इंट नंबर इज इक्वल टू 35, बाद में उस नंबर को हमारे 45 चाहिए, तो हमने कॉन्ट लगा दिया पहले, तो ये क्या होगा भाई, नहीं होगा, क्योंकि कॉन्ट को यूज करेंगे अपने प्रोग्राम में कॉन्ट यूज करेंगे तो हमारा वैल्यू बाद में चेंज नहीं होगा। वो प्रोग्राम क्या बताएगा, रन होने पे एरर बताएगा। उसके बाद देखते हैं मैक्रो कंसेंट। ये होता है डिफाइंस, हैशटैग्स डिफाइंस से। ठीक, ये क्या करेंगे, डिफाइंस को पहले भी यूज कर सकते हैं, बाद में भी यूज कर सकते हैं। ठीक, जैसे कि देख लेते हैं, डिफाइंस यूजिंग प्रोसेसर्स डायरेक्ट, और ये डिफाइन प्रोसेसिंग का डायरेक्ट है, रिप्लेस बाय द कंपाइलर बिफोर एग्जीक्यूशन, यानी ये क्या करेगा, कंपाइलर पहले ही इसको एग्जीक्यूशन कर लेता है। जैसे कि देख लेते हैं, ये इसका मतलब ये होता है कि ये फिक्स मान होता है। जैसे मैंने एक डिफाइन नाम के कुछ बना देंगे, और उसको जैसे मैंने बना देगा डिफाइन नेम जो हमारा होगा देसी कोडर होगा। ओके, अब जब हमें प्रोग्राम में नेम 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 नहीं बनाना पड़ेगा, बस हम इतना कर देंगे नेम और प्रिंट कर देंगे, बस प्रिंट वाला स्टेटमेंट्स लगा के नेम लिख देंगे तो हमारा प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो हमारा क्या एक
वेरिएबल्स नहीं बनाना पड़ेगा क्योंकि हमने डिफाइन पहले ही कर दिया। डिफाइन का मतलब ये होता है कि बार बार एक ही चीज़ को प्रिंट करना। ओके, सबसे सिंपल में डिफाइन का मतलब होता है बार बार एक ही चीज़ को प्रिंट करना। उसके बाद देखिए हम लिखते हैं अपने सी प्लस प्लस का सिंटेक्स, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, और डिफाइन को यहीं पे हम क्या करेंगे भाई, डिफाइन कर देंगे। डिफाइन पी आई इक्वल टू 3.14। ये क्या हुआ भाई, डिफाइन हमने पहले ही कर दिया कि पाई जो हमारा इतना होना चाहिए। उसके बाद हम मेन फंक्शन लिखेंगे और स्टूडियो को हमने यहाँ पे लिखेंगे और काउट पी आई कर देंगे, ना कि हम यहाँ पे एक वेरिएबल नहीं बनाएंगे पी इक्वल टू 3.1। बस हमने इतना लिखा, डिफाइन कर दिए, तो ये हमारा कोड रन कर जाएगा क्योंकि भाई हमने डिफाइन कर दिया। फिर इसके बाद पाई लिखना चाहते हैं 10-20 लाइन के बाद, फिर प्रोग्राम में पाई के मान लाना चाहते हैं तो फिर हम पाई लिख देंगे। ओके, ना कि हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि वेरिएबल्स नहीं बनाना पड़ेगा क्योंकि हमने तो शुरू में ही डिफाइन कर दिया। ओके, अब बताएं इनुमेंस कंसेंट्स। इसका मतलब होता है इनुमेशन, ENUM, इनुम रिप्रेजेंट्स ए ग्रुप ऑफ नेम कंसेंट। यानी ये क्या होता है, इनुमेम जो है ना भाई, एक ग्रुप का क्या है, एक नामों का ग्रुप है। जैसे हमें लेना है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, यानी ये सब मंथ क्या है, एक ग्रुप है ना। तो हम इनुमन वीक लगा देंगे और उसमें हम लगा, जैसे हमने देखा वीक में देख लेते हैं, इनुमन वीक मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे यानी समथिंग संडे तक बनाएंगे। ठीक, ये इनुमन स्टार्ट होता है 0 से, तो मंडे हमारा 0 होगा। अगर हम इसका मान प्रिंट कराना चाहते हैं तभी हमारा 0 आएगा। ठीक, अगर हम इसको चाहते हैं कि इनुमम वीक फर्स्ट, तो हमारा मंडे आ जाएगा। ओके, सॉरी ट्यूसडे आ जाएगा क्योंकि 1 का ट्यूसडे आस्थान है ना प्लस। ओके, अब देखते हैं अपने कोड में। तो आइए हम देखते हैं अपने प्रोग्राम में। तो कह रहा है प्रोग्राम कंसेंट एग्जाम्पल इन सी प्लस प्लस, यानी जो हमारा प्रोग्राम है उसको कंसेंट एग्जाम्पल के साथ हम सी प्लस प्लस में देखते हैं। तो सबसे पहले हमने अपना प्रोग्राम डिफाइन कर लिया है। ओके, अपने पूरा स्टेटमेंट्स भी लिख दिए हैं। ओके, तो देखिए दोस्तों, हमने सबसे पहले लिखेंगे इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। मैंने ये हेडर फाइल लिख दिया क्योंकि इसी के पास आउटपुट और इनपुट रहता है। ओके, फिर इसके बाद लिख देंगे इंक्लूड स्ट्रिंग। ये हमने क्यों लिखा है ये छोड़िए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को स्ट्रिंग जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। ओके, फिर हमने डिफाइन पाई इक्वल टू इतना कर दिया क्योंकि ये कौन सा हमारा है, ये कौन सा कंसेंट है, क्योंकि ये हमारा कंसेंट है मैक्रो कंसेंट। क्योंकि डिफाइन कर लेता है पहले, कि बार बार हम नहीं कर सकते इसको, और ना ही हम इसके नाम के वेरिएबल्स कोई बनाएंगे इसमें, देख लीजिएगा आप लोग। और ये प्रिंट भी हो जाएगा क्योंकि हमने डिफाइन कर दिया है। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस स्टूडियो लगाएंगे। उसके बाद जो हमारा ग्रुप ऑफ नेम चाहिए, जैसे जैसे अपने क्लास में 10-15 बच्चे होंगे, जैसे मृत्युंजय, राहुल, श्याम, राम, सीता, गीता, ऐसे ही बहुत सारे नाम होंगे। ओके, समथिंग आप लोगों के भी क्लास में नाम होंगे। तो हम क्या करेंगे, इनुमन लगा के, और यहाँ पे हमने वीक लगाया क्योंकि हमें तो वीक का चाहिए और आप लोगों को स्टूडेंट का चाहिए, तो स्टूडेंट यहाँ पे लिख के और स्टूडेंट का नाम लिख सकते हैं। ओके, तो हम देखते हैं इनुमम के यूज करके, इनुमम कंसेंट का यूज करके हमने इनुमम लगा दिया, वीक लगा दिया, और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे हमने लगा दिया। ओके, उसके बाद मेन फंक्शन बनाएंगे। उसके बाद हमने देखा था एक कॉन्ट कीबोर्ड का यूज करते हैं जो हमारा वैल्यू बाद में चेंज नहीं होगा। ओके, तो हमने क्या किया, कंट पहले ही लगा दिया। उसके बाद इंट मेक्स स्टूडेंट इक्वल टू 50। क्योंकि हमने कंट इसलिए लगाया क्योंकि हमारा स्टूडेंट 50 ही रहना चाहिए। ओके, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, इसलिए हमने कंट लगा दिया। फिर उसके बाद हमने कंट लगाया फ्लोट जीएसटी में, यानी जो हमारा जीएसटी रहे वो इतना ही रहेगा, इससे कभी ना बढ़ेगा ना घटेगा। ओके, अब ये हमारा कॉन्ट कीबोर्ड के हेल्प से ये हमने यूज करा। ओके, अब उसके बाद कहते हैं चौथा हमने देखा था रिटिलियल कंसेंट, यानी ये जो होता है ये हमने पहले ही देखा था, लेकिन ये जो होता है ये हमारा फिक्स मान, इसको हमने क्या कर देते हैं, पहले डिक्लेयर कर देते हैं, उसी को हमने लिटरियल कहते हैं। जैसे इंट एज इक्वल टू 20, फ्लोट प्राइस इक्वल टू 99, कार साइज इक्वल टू M, स्ट्रिंग मॉडल ने इक्वल टू टी शर्ट। यानी जो हमारा टी शर्ट दाम
एज और एम साइज का टी शर्ट है, जीएसटी इतना, और इतने ही हमारे स्टूडेंट के 50 ही स्टूडेंट का टी शर्ट चाहिए। ओके, तो हमने देख लिया भाई कि 20, हम इसको बाद में चेंज कर सकते हैं, एज इक्वल टू 25 कर सकते हैं, क्योंकि हमने ये रेटिरल कंसेंट बनाया। अगर यहाँ पे कॉन्ट लगा देते हैं तो ये बाद में चेंज नहीं होगा। ओके, उसके बाद हम देख लेते हैं अपना प्रिंट स्टेटमेंट्स में, आउटपुट स्टेटमेंट्स में। तो पहले हम कह रहा है कि काउट दिस इज कंसेंट्स ऑफ एग्जाम्पल कीबोर्ड, यानी जैसे हम कीबोर्ड जैसे ही हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो यही प्रिंट हो जाना चाहिए। उसके बाद हम काउंट पी आई पाई, और जो हमने बनाया था डिफाइन वाला, तो हमने कर देंगे काउंट पाई कर देंगे। ओके, और इंड एल का यूज करेंगे तो ये नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। ओके, यानी पाई हमारा इतना इतना प्रिंट होगा और नेक्स्ट लाइन में क्या होगा भाई, चला जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि तुम क्या करो भाई, क्लॉथ का प्रिंट करा दो, यानी जो हमने क्लॉथ का, अच्छा ये जो हमने स्टूडेंट नेम बनाया इसको, सॉरी यहाँ पे क्लॉथ नेम डाल देना चाहिए, कोई बात ना उससे। तो हमने यहाँ पे कह रहा है कि स्टूडेंट नेम को प्रिंट करा दो, यानी 50 हमारा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। फिर अगला लाइन पे चला जाएगा, फिर जीएसटी जो हमने बनाया था काउंट, ये प्रिंट हो जाएगा। ओके, उसके बाद एज, प्राइस, साइज, मॉडल, ये सारे प्रिंट हो जाएंगे। ओके, यानी इसका मतलब क्या कर रहा है कि कंस क्या है भाई, कंस क्या है, ये हम अगर कोई भी हम डाटा टाइप्स के पहले लगा दें तो उसका मान चेंज नहीं होगा। ओके, एक कॉन्स हो गया। दूसरा क्या कॉन्स क्या कर रहा है कि माइक्रो कॉन्सेंट क्या कर रहे हैं, पहले ही तुम क्या करो, डिफाइन कर लो, कि ना कि तुम्हें वेरिएबल बनाना पड़ेगा। थर्ड में करा है कि इनुमम, अगर तुम्हारे पास स्टूडेंट यानी बहुत सारे नाम हैं तो तुम इनुमम के यूज कर लो। ओके, चौथ का क्या करा है कि कॉन्स का यूज कर लो, और चौथ का क्या कर रहा है, सॉरी इंट एक, यानी डिक्लेयर पहले ही तुम कर लो कि हाँ यही है, इसको बाद में चेंज कर सकते हैं, समझे। ओके, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, चैनल पर नए होंगे तो ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट इनपुट के साथ। ओके।